सेट इज अ अनऑर्डरली, क्या बोल सकते हैं, अनऑर्डर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और बोल सकते हो सेकंड कि इट इज अ डिस्टिंक्ट वैल्यू, देयर इज नो एनी डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होता। क्या आता है डिस्ट्रीब्यूटिव? कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ लिया तुमने? व्हाट आर द मेथड ऑफ सेट्स? हम्म, बताओ। हम्म, बताओ, बोलो तो। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है? आर्मस्ट्रांग नंबर होता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे उतना ही पावर के बेस पे जब हम सम करते हैं उसका, तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, 23 है। ठीक है, इसका आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होगा? तो देखोगे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो मतलब पावर आपका 3 जाएगा। हर एक नंबर में पावर 3 जाएगा, तो एक का पावर 3, वन का पावर 3 प्लस टू का पावर 3 प्लस थ्री का पावर 3। कितना आएगा इसका सम? 1 प्लस 8 प्लस 27, कितना आ गया? कितना आएगा? 36। तो ये 36 आ रहा है और ये 1 2 3 है, क्या दोनों सेम है? नहीं, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से देखोगे 1 फैक्ट 3 का, इसका करो क्या आएगा? 1 पावर प्लस 5 का पावर प्लस 3 का पावर, कितना आएगा? 1 क्यूब होगा ना, सॉरी। तो कितना आएगा? 125 प्लस 27, तो कितना आ गया? 153। तो ये 153 इक्वल टू 153, मतलब इट इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, कोड में। तो सिंपली कैसे करोगे? सर एक नंबर ले लेंगे 153। हाँ, कि मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको बार बार एक नंबर में डिवाइड। अब इसका क्या करोगे? मॉडुलस निकालने की, मतलब रिमाइंडर इसको बोलते हैं। तो रिमाइंडर कैसे निकालते थे? एंड डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करने से मुझे लास्ट नंबर मिल जाए। तो अगर 10 के टेबल में लिखा है, तो रिमाइंडर लास्ट नंबर, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा लॉजिक में? तीन। ऑटोमेटिकली क्या करोगे? 10 डिवाइडेड बाय 1 2 3, कितना आ गया? 12 बार में जाएगा 120, और ये 3 रिमाइंडर बचेगा। तो मुझे एक नंबर मिल गया, लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर से भी कर सकते हो लास्ट नंबर। तो लॉजिक क्या था कि मुझे डिवाइड करना था तो लास्ट नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाता, वो लॉजिक। अब इसका मुझे क्या करना होगा, बताओ? क्या करना पड़ेगा कि जितना इसका लेंथ है, लेंथ कितना है इसका, हमें चेंज करके लेंथ निकाल सकते हैं, है ना? 3 है, तो जो भी नंबर आएगा तो क्या करोगे? आर का क्यूब, या फिर आर का जो क्या होगा, लेंथ वाला वैल्यू होगा। तो जो भी लेंथ होगा उसका पावर बन जाएगा। और पावर बनाने के लिए सिंपल रहता है, और डबल एस्टेड, और जो तुम्हारा क्या रहेगा, पावर, पावर को बोल देते हैं पी। तो आर डबल डबल पी, और ये क्या हो गया? फाइनल वैल्यू। अभी एक ही वैल्यू ऐड किया है, फिर क्या करेंगे? फाइनल वैल्यू पे फाइनल इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोबारा क्या होगा? ये प्लस फाइनल, तो फाइनल हमारा कितना? 27 आ जाएगा। तो 27 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया? 27 रहेगा, है ना? एक नंबर का निकल गया। अब दूसरा फिर क्या करोगे? इसी चीज को लूप में ले लेंगे। अब जो मेरा नंबर बनेगा, अब मुझे ये नंबर चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो डिवाइड होने के बाद देखोगे ये नंबर आ रहा, तो है ना? अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे कि जो मेरा नया एन बनेगा, ठीक है, मैं बोलूंगा एक नया एन बनेगा, मतलब यही वेरिएबल है, इसका जो नया एन बनेगा वो बनेगा
एंड मॉडुलस ये मॉडुलस ये था ये डिवाइड, ठीक है। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे, इसके अंदर कौन सा नंबर स्टोर होगा? तो पता है एन पे क्या है, 1 2 3 है, वो लिया 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 12 बचेगा। अब दोबारा एन की वैल्यू क्या होगी? सर ओके तो बताया नहीं भाई कि कौन सी वैल्यू है, मतलब एन लिखा है ना, एन की वैल्यू क्या है? 1 2 3 है ना। नीचे भी तो हमसे एन इसको तो एन अपन मॉडुलस क्या कर रहे हैं, यहाँ 3 आएगा। कहाँ पे आएगा? नीचे वाला जो लिखा है एन इसको तो एन मॉडुलस है ये ये वाला डिवाइड वाला में एन डिवाइडेड बाय 10 है ना। एन डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो ये डबल है, तो डबल में ये वाला वैल्यू मिलता था, याद है ना। ये वाला मॉडुलस से मिलता था, तो मॉडुलस वाला इसमें रिमाइंडर में स्टोर करवा रहे हैं और ये वाला नंबर इसमें स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। अभी एन की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। अब लूप में चलाएंगे तो दोबारा क्या होगा? एन की वैल्यू यही रहेगा, मतलब 12 रहेगा। एन की न्यू वैल्यू क्या होगी? 12 होगी, मतलब ये हट गया थोड़ा। अब दोबारा ये वाला लगेगा उसमें, अब अगेन क्या आ गया? 2 आ जाएगा। तो 2 में भी क्या करोगे? सेम काम जो हमने बताया कि 2 कैसे होगा, इसका पावर कर देंगे कि जो भी हमारा आर की वैल्यू है इसी के बीच में स्टेप रहेगा यहाँ पे, ठीक है। कि जो हमारा आर की वैल्यू है वो क्या बनेगा? ये बनेगा। और इसमें जो स्टेप है टोटल इक्वल टू पुराना वाला टोटल प्लस आर टू द पावर एल, मतलब जो भी उसका लेंथ रहेगा, ठीक है। तो ये करते जाएंगे तो ये क्या होगा? जितना नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली उतना लूप तक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम क्रिएट कर सकते थे। कोई नहीं, पहले यही क्वेश्चन बना लेते हैं जल्दी से। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग का कैसे बनाओगे? क्रिएट प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एग्जाम्पल में कोई भी नंबर ले सकते हो। तो एक सिंपल नंबर 153 था, इसका क्या आता है? रिवर्स भी सेम हो जाता है, सॉरी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर भी सेम रहता है, तो ये हम लोग ले रहे थे, है ना। तो अगर यूजर से लेना है तो यूजर इनपुट लिख सकते हो, अगर आपको नंबर लेना है तो नंबर ले सकते हो, ठीक है। इधर देख लो, NUMBER नंबर इक्वल टू, तो आपको जो रखना है 153, ठीक है। देन हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। तो एक फाइनल रिजल्ट जिसमें स्टोर करना होगा, कि उसका पावर करने के बाद फाइनल रिजल्ट किसी में स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ? फाइनल कर देता हूँ। फाइनल इक्वल टू, अभी फाइनल में स्टार्टिंग में क्या रहेगा? कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब जीरो रहेगा, है ना। तो जीरो रख दिया। एंड देन सिंपल लॉजिक क्या लिख रहे थे लास्ट नंबर के लिए? अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए आर, तो कैसे ला रहे थे? तो जो भी नंबर था हमारे पास, नंबर मॉडुलस, किससे मॉडुलस कर रहे थे? 10 से, ठीक है। तो एक बार मैं आर को भी प्रिंट करवा, नहीं हमें पता नहीं कि लास्ट नंबर टेंस के बेस पे ही मिलता है, मतलब मैथ्स का थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आर हमारा लास्ट नंबर मिल गया, है ना। इसी तरीके से मुझे क्या चाहिए था कि अगर ये आर मिल गया तो इसका क्यूब करके इसको स्टोर करना था। क्यूब किसका करना होगा हमें? तो जितना इसका लेंथ होगा, तो लेंथ कैसे निकलेगा? अच्छा लेंथ से, मान लो लेंथ हमने लगा दिया और नंबर पे, तो क्या देगा? एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि डायरेक्टली लेंथ नंबर में काम नहीं करता, ठीक है। काउंट ये दिख रहा है, इंट ऑब्जेक्ट हैज अ नो मेथड लेंथ। तो अगर इसमें नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है ना, स्ट्रिंग का तो मेथड है, और नंबर को हम स्ट्रिंग में डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो str लगा दोगे इससे पहले, तो ये हो जाएगा चेंज और ऑटोमेटिकली मुझे दे देगा, है ना। तो उसे डायरेक्टली लेंथ हम स्ट्रिंग के बेस पे निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसको लेंथ हमने ले लिया, इसको मैं क्या करता हूँ? ऊपर में स्टोर करवा देता हूँ। इसको क्या बोल देते हैं? p, ठीक है। मान लो तो पावर ही बोल देते हैं। पावर की वैल्यू क्या होगी? जो भी हमारा होगा, मान लो कि मैंने क्या किया, और भी नंबर ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या होगा? कैलकुलेट हो जाएगा लेंथ, मुझे बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो हमें लेंथ भी मिल गया। अब जो मेरा क्या हो गया? फाइनल वैल्यू होगा,
लेंथ पावर का काम करेगा ना। आर्मस्ट्रांग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या था कि जितना नंबर ऑफ डिजिट रहेगा उतना पावर होगा, ठीक है। तो वो डायनेमिक रहेगा कि मान लो मेरा यहाँ पे डेटा क्या हो गया, 4 डिजिट का हो गया। अब मुझे मैनुअली फिर 4 लगाना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करके स्टोर कर लूँ तब मुझे ये चेंज करने की जरूरत पड़ेगा पावर कभी भी। तो ये अपने आप चेंज होता रहेगा चाहे जितना भी हो। जैसे पावर की वैल्यू मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ, POW, ठीक है। ये दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अगर मेरे पास क्या है, इतना डिजिट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसके बेस पे चेंज हो रहा है। अगर इसका डिजिट कम कर देते हैं कि मान लो 3 डिजिट के बेस पे, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो मुझे वो चीज़ चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे बोल रहे हैं ना पावर 3 लगा देंगे, तो मान लो 4 डिजिट का है, तो उसका पावर 4 कैसे लगाओगे? फिर 4 मुझे वहां पे मैनुअली लिखना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ ना लिखना पड़े इसलिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल वैल्यू, जो मेरा वैल्यू होगा है। लूप भी लगाएंगे, पहले एक नंबर के लिए पूरा लॉजिक लिख लेंगे, उसका फिर लूप में चला देंगे सारा, ठीक है। देन इसके बाद फिर हमारे पास क्या था कि उसको क्या करना था, पावर में करना था ना। तो पावर में कैसे करते हैं कि जो भी हमारा रिमाइंडर था उसका पावर रखना था मुझे कितना, जो भी पावर था यही था ना। और यही हमारा क्या रहेगा, 3 है तो 3 का पावर कितना हो गया, 27। 5 आएगा तो 5 का पावर क्या होगा, 27 होगा। इसके अलग अलग आते रहेंगे। इतना समझ में आया? अब इसको मुझे कहाँ पे स्टोर करना था, ऐड करते हुए चलना था ना। ऐड करने के लिए हमने कहाँ पे रखा था, एक फाइनल करके वेरिएबल रखा था, याद है? कि जो फाइनल रखा था, जो पुराना फाइनल का वैल्यू होगा, ताकि क्या हो, हर एक एलिमेंट का उसमें ऐड होते जाए, ठीक है। तो पुराना फाइनल कितना था, 0, 0 प्लस रिमाइंडर जितना होगा वो आ जाएगा, और उसको दोबारा उसी में स्टोर कर देना है। हाँ, तो वही गया ना, ठीक है। देन ये हमारा क्या हो गया, फाइनल के लिए हो गया, ठीक है। अब ये फाइनल के लिए हो गया। फिर अब मुझे क्या करना था कि उसका डिविडेंड भी चाहिए था। डिविडेंड मतलब फिर मुझे 1/5 भी चाहिए था साथ में। तो वो कैसे मिलेगा, डिविडेंड कैसे मिलेगा, जो भी हमारे पास नंबर था डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या देता था, तो आपको ये देगा 15.3, लेकिन मुझे पॉइंट में तो चाहिए नहीं। तो पॉइंट में नहीं चाहिए, इंटीजर में चाहिए। तो दो तरीका है, इंट लगा दो या तो डबल डैश लगा दो, डबल स्लैश लगा दो। डबल स्लैश का मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे मिल गया, और यही हमारा क्या बन जाएगा, नया नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये मेरा नया नंबर बन गया। अब नया नंबर को प्रिंट करके देखोगे तो क्या दिखेगा, 15 दिखेगा, है ना। अब इसी चीज को मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप में चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक नंबर का लिखा है। अब इसको लूप में कहाँ से कहाँ तक चलाना पड़ेगा, तो ये पूरा चलाना पड़ेगा, या फिर कहाँ से, ये वैल्यू यहाँ से रिपीट होगा। क्योंकि ये क्या था, वन टाइम कैलकुलेशन था, ये भी वन टाइम था, ये भी वन टाइम था। तो वन टाइम को तो लूप में रखेंगे नहीं। हमारा ये क्या होगा, आर वाला वैल्यू बार बार रिपीट होगा जब तक इसमें हमारे पास क्या है, डेटा है ना। देन फाइनल भी क्या होगा, बार बार कैलकुलेट होगा जब जब हमारे पास आर आना चाहिए। एंड देन ये भी बार बार कैलकुलेट होगा जब तक क्या होगा, हमारा सारा डेटा खत्म ना हो जाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका किसमें जाएगा, लूप में जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, और वाइल कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। हम्म, क्या लगा दें, वाइल लगा देते हैं, इजी पड़ेगा, ठीक है। या फिर 4 लगा दें, 4 लगा देते हैं, वो भी इजी पड़ेगा। 4 i इन रेंज। अब ये बताओ ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, कि ये जो लूप होगा कितनी बार चलेगा, जब तक 2 ना आ जाए, जब तक ये पूरा का पूरा एलिमेंट का सपने कैलकुलेट हो जाए, है ना। एक बार 3 के लिए होगा, एक बार 5 के लिए होगा, एक बार 1 के लिए होगा, मतलब 3 बार चलेगा। अगर 4 एलिमेंट रहते तो 4 बार चलता। मतलब आप लगाओगे कि जितना हमारा पावर है उतना ही लूप चलना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। रेंज इन पावर, क्योंकि यही क्या है, उसका लेंथ है ना। तो जितना हमारे पास क्या है डिजिट है उतना ही बार वो चलेगा, बस। एंड देन आप इसको रन कर दो, और इसको मैं फाइनल को यहाँ पे प्रिंट कर, ठीक है। जैसे मैंने फाइनल को रन किया तो फाइनल भी क्या आ गया, 153 का आ गया। अब मैं दूसरा नंबर कर देता हूँ, 154 कर देता हूँ, रन करूंगा तो 190 आ गया, है ना। अब इसमें क्या था कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए क्या लगाओगे, लॉजिक क्या लगाएंगे, तो सिंपल इफ एल्स लगा दोगे। इफ अगर नंबर इक्वल टू फाइनल के हैं, अगर दोनों क्या है, सेम सेम है, तो इसको क्या बोल देंगे,
प्रिंट आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर कौन सा, तो कोई भी एक ले सकते हो क्योंकि दोनों सेम नंबर है। देन एल्स क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, इसी को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करेंगे तो नॉट नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। अच्छा, नंबर में क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनल लिख देते हैं कि वो बार बार नंबर वाला चेंज होते रहता है ना, तो फाइनल वाला। तो 190, और अगर पुराना वाला वैल्यू भी चाहिए तो क्या कर सकते हैं, इसको भी हम एक नए वैल्यू पे स्टोर कर सकते हैं फर्स्ट टाइम, ताकि क्या हो, n2 इक्वल टू नंबर। जैसे मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना था ना, तो मान लो ये क्या है, सम हो गया, फाइनल नंबर है, उससे पहले वाला नंबर क्या है, तो n2 यहाँ पे करता हूँ, n2 कॉमा दिस, और यहाँ पे भी n2 कॉमा दिस। n2 क्यों लिया है, ये दोनों नंबर दिखे, ठीक है। तो हमारा क्या है, 154 और 190 आ रहा है, तो मतलब ये नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर है ना। और यहीं पे 153 कर देते हैं और रन करते हैं, तो ये क्या बताएगा, 153 नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। लॉजिक तो सही है, क्या गलती आ गई, अच्छा नंबर की जगह पे n2 करेंगे ना, क्योंकि वो तो बार बार चेंज हो रहा है ना, सॉरी n, ये दिख रहा है। हम्म, कोई नहीं, एक बार प्रिंट भी करवा देते हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो मान लो मुझे नहीं पता चल रहा ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हर जगह पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे डीबग करने के लिए, कि मुझे नहीं पता चल रहा कि कैसे चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो एक बार आप क्या चेंज यहाँ पे लगा दोगे कि प्रिंट, प्रिंट करने के बाद हमारा नंबर क्या है, एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि नंबर क्या था उस टाइम, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम प्रिंट का स्टेटमेंट यहाँ पे भी लगा देते हैं, ताकि इसके बाद जो हमारे पास आया, वो आर की वैल्यू कितनी आ रही थी वो मुझे दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक में हम क्या कर रहे हैं, नंबर प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं फाइनल की, ठीक है, बस। और ये जैसे ही लूप खत्म होता रहेगा, तो लास्ट में क्या करेंगे, एक सेपरेटर लगा देंगे। सेपरेटर का मतलब क्या हो गया, एक लूप कहाँ पे खत्म हुआ है तो मुझे पता भी चलता रहना चाहिए ना, इसलिए मैंने क्या किया, डैश डैश का लगा दिया। जैसे आप इसको रन करोगे तो ये दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, पहले काम में नंबर कितना था, 150 कितना, रिमाइंडर निकाला तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 का कितना आएगा, 8 आएगा, तो पहले 8 स्टोर हो गया। दूसरी बात आपको लास्ट एक तो एक बैच के साथ है, तो दूसरा लूप हम स्टार्ट करना है, नंबर क्या हो गया, 15 ऐसे बना तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, फाइनल क्या होगा, हमारा नंबर था जो हमने दिया था इनपुट, रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे निकला, तो हमने क्या किया था, नंबर मॉडुलस 10 किया, तो 2 आ गया, ये लास्ट नंबर। फाइनल कैसे था, तो फाइनल में क्या है, फाइनल इक्वल टू फाइनल प्लस आर का पावर, ये था ना। तो फाइनल हमारा कितना था, 0 था। देन आर की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और पी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 8 इक्वल टू फाइनल प्लस 4, फाइनल की वैल्यू कितनी हो गई, है ना। अब फाइनल की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब दूसरी बार लूप चलेगा, नंबर क्या होगा,
नम मॉडुलस डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या करता है, जैसे 153 था ना, 153 था, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो क्या होता है 15 टाइम में जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर देता है। ये जो वैल्यू है वो यही है, ठीक है। और ये हम कैसे ला रहे हैं, डिविडेंड के थ्रू। डिविडेंड कैसे लाते हैं, तो सिंपली आप डिवाइड करना है, ये मिल गया। अब इसका रिमाइंडर निकालना कितना है, 15 का रिमाइंडर कैसे क्या करेंगे, राइट। तो हम जो लास्ट नंबर आता है ना, 15 का थोड़ा 10 का टेबल का मूल क्या होता है, कि उसके लास्ट में हमेशा 0 ना, अगर नहीं है तो वो 10 से लिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना है, तो अगर वो 10 से डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर ऐसा ये। अब फाइनल 153 है, कर सकते हो। फाइनल कितना हो गया था, 8 हो गया था, 8 8 प्लस 125, तो 5 का क्यूब कितना होगा, तो ये 125 और 8 कितना होगा, 123 हो गया, फाइनल है ना। फिर अभी हमारे पास क्या होगा, 10 से डिवाइड, अब हमारे पास 15 था, 15 को 10 से डिवाइड हमारे पास डिवीजन किसको बोलते हैं। अब नंबर कितना है, 15 है, तो 15 को डिवाइड 15 को डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, ये 5 बच रहा था, तो डिविडेंड कितना है, 1 है, और ये 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 3 बन जाएगा। ठीक है, इसको फिर 1 को क्या करोगे, मॉडुलस निकालोगे, तो 10 का मॉडुलस 1 में कितना निकलेगा, वही निकलेगा, 5.1 है। फिर अगेन फिर हमारा क्या था फाइनल, तो इसमें कितना था 133 प्लस क्या करना होगा, 1 का क्यूब, 133 था ना, तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 133 प्लस 1 130, तो क्या ये 134 153 के बराबर है, नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होता है, ये 152 है, 150 हमने क्या निकाला, 152 का पूरा हो गया, ठीक है। तो ये लूप में कैसे चल रहा है, कैसे तो आपको पता चल रहा है। तो जहां पे भी आपको कोड ना समझ में आए ना, तो इस तरीके से प्रिंट करके देख सकते हो। प्रिंट करने से देखेगा आपको हर एक स्टेप प्रिंट हो गया, है ना। तो जितने अच्छे तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे उतने अच्छे तरीके से आपको दिखेगा, है ना? तो स्टेप वाइज आपको दिखा है, आप इसको और भी डिटेल में दिखा सकते हो, है ना। ये कोड दिख रहा है, ये कोड n इक्वल टू n2 क्यों लिया था, याद है क्योंकि ये जो नंबर था बार बार चेंज हो रहा था, है ना, तो बार बार चेंज हो रहा था, तो नंबर में कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसमें देखोगे, इसमें ज्यादा कोडिंग का यूज, मतलब कोडिंग लगाना पड़ा या लॉजिक, तो कोडिंग में यही है। सिंटेक्स आपका इतना ही रहेगा, या तो आप लूप करोगे या तो इफ एल्स करोगे, इससे ज्यादा कभी भी कोडिंग में कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी अगर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं तो पूरा कोड को भी स्ट्रक्चर्स में लिखना पड़ता है, इसलिए वहां पे थोड़ा सा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बस आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए। और लॉजिक बनेगा कैसे, दिमाग से। और दिमाग में लॉजिक बनता कैसे है, तो पैटर्न देखने से, पैटर्न देखने से और प्रैक्टिस करने से। से बोलते हैं ना मेरा दिमाग कमजोर हो गया। देखो सिंपल सी बात है, दिमाग को जिस चीज के लिए ट्रेन करोगे वही चीज तुम्हें याद रहेगा। नहीं, क्यों?
कौशिक भाई, कौशिक भाई, कौशिक भाई आप बता दो मैं ना। नहीं मैं क्यों ना बोली फिलहाल दोस्त से आप बोल रहा है वैसे तो आप बोल रहा है अगर ये तो दिन आ जाए कि भाई आप सोचे कि फिलहाल बहुत ही है वही तो वही मैंने पेज नोट किया कि पेज नोट डाउन पेज नोट डाउन ये बहुत है हमारे को सब रावण में कहते हैं ना वो मुझे दिखावा कहावत तो होता ही है वैसे कल तुम्हारा मेरे दो कितनी आ गई कितनी आ गई ठीक है बोलो अगर मैं दोस्त प्लस दो बार तक नहीं आते काफी जल्दी आते लोग
समझ में आया? सो बताओ, आपने कदम चैट जीपीटी से भी छान सकते हैं क्योंकि लूप में बार बार नम जा रहा है ना, तो नम ये क्या होगा, बार बार चेंज होगा ना। बाय डिफॉल्ट बार बार चेंज होगा तो ये फाइनल नंबर गेट कराने के लिए नहीं दे पाएंगे ना। इसको यहाँ पे इफ एल्स के लिए यूज किया बस, ताकि जो पहला नंबर था वो क्या है, फाइनल नंबर के इक्वल हो जाए, है ना। और कुछ यहाँ पे देखोगे, ये दिख रहा है, नंबर क्या था शुरू में 152 था, सेकंड टाइम में नंबर ही क्या बन गया, 15 बन गया, सेकंड टाइम थर्ड टाइम क्या होगा, नंबर ही 1 बन गया। तो फाइनल नंबर वाले वेरिएबल में क्या स्टोर रहेगा, 1 ही स्टोर रहेगा। यहाँ पे अगर 1 इक्वल टू फाइनल करेंगे तो ये कभी भी इक्वल हो पाएगा। तो मुझे जो स्टार्टिंग का नंबर था तो वो चाहिए, तो स्टार्टिंग का नंबर कहाँ पे रखेंगे, एक अलग वेरिएबल बना के रख दिया बस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि स्टार्टिंग में ही एक अलग से वेरिएबल बना के रख लिया, ताकि जो फर्स्ट वाला वैल्यू था और जो लास्ट का था वो दोनों मैच करवा दें। अगर सेम आ रहा है तो आर्मस्ट्रांग है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। कौन कौन से नंबर आर्मस्ट्रांग होते हैं, मुझे सिर्फ 153 ही पता है, हमें भी दिख रहा है।
आर्मस्ट्रांग नंबर 153 एंड 153, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी नंबर ले लोगे, बाकी तो गूगल करके देख लो। ये दिख रहा है, मैंने 4-5 नंबर यूज किए तो उसी के बेस पे क्या है दिख रहा है। तो ये आपका नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा, जितने आपके पास नंबर्स हैं उसके बेस पे, और ये दिख जाएगा। तो ये क्या फाइनल में नॉट है आर्मस्ट्रांग। तो ये जो स्टेप है 25-25, तो सही है। चलो, अरे कोई नहीं, अगर ये बार बार हम चेंज कर रहे हैं तो यूजर से इनपुट ले सकते हैं, है ना। ये दिख रहा है 25-25 का आ गया, नहीं किसने बोला है, नहीं है। चलो ठीक है, अब क्या कर रहे थे वो बताओ। सेट फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज होता क्या है, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, घर से बना के लाना तुम लोग, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। फिबोनाची का मतलब होता है कि जो आपका सीक्वेंस स्टार्ट होगा, जैसे मान लो कि मुझे 10 फिबोनाची सीरीज का नंबर चाहिए, ठीक है। इसका सिंपल मतलब होता है कि आपका जो नंबर स्टार्ट होगा वो 0 और 1 से रहेगा, है ना। फिबोनाची में होता है कि फर्स्ट के दो नंबर का सम उसका नेक्स्ट नंबर बनेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट 0 + 1 कितना आएगा, 1 आया, तो इसका नेक्स्ट नंबर 1 रहेगा। देन इसका नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, तो ये 1 + 1, तो ये दोनों का जो सम होगा वो नेक्स्ट नंबर होगा। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5, 1 + 2 होगा ना, तो ये 3 होगा। देन इसका नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, तो 2 + 3, तो ये 5, ठीक है। देन इसका नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, तो ये और इसका नेक्स्ट नंबर ये, ठीक है। और ऐसे हमें कब तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर 10 पूछा तो 10 नंबर तक चले जाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसको आप थोड़ा सा लूप में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो वेरिएबल लेना है और उसको इसी तरीके से सम में क्या है फाइनल में स्टोर करवाते जाना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, बार बार प्रिंट कर देना है। देखो 0 और 1 तो पहला, नंबर 1 नंबर 2 वो दोनों फिक्स है कि 0 और 1 होगा ही होगा, तभी तो स्टार्ट कर पाओगे फिबोनाची सीरीज। तो ये दो नंबर रहेंगे, उसका नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, तो जो दो नंबर का सम होगा, ठीक है। तो वो चीजें बनती रहेंगी, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेना फिबोनाची का, बाकी फिर उसका देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस का। क्या था हमारे पास, S7S, हाँ, सेट चल रहा था ना। सेट के मेथड हम लोगों ने देखा था, डिस्कार्ड, रिमूव, पॉप, अपडेट, है ना। और क्लियर बाय डिफॉल्ट पूरा डिलीट करता था, है ना। और एक डेल भी होता था, डेल क्या करता था, क्या डिलीट करता था, पूरा का पूरा वेरिएबल, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता था, डेटा डिलीट करता था, वेरिएबल रह जाता था। और ये क्या करता है, वेरिएबल के साथ डेटा भी डिलीट कर देता है ना। ये कॉन्सेप्ट एसक्यूएल पे भी आप लोगों ने देखा होगा, क्या बोलते थे, ट्रंकेट और ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता था, अच्छा जी, उल्टा। ट्रंकेट क्या करता था, सिर्फ डेटा डिलीट होता था, स्ट्रक्चर्स रहता था। ड्रॉप क्या करता था, डेटा के साथ स्ट्रक्चर्स भी डिलीट करता था, उल्टा हो गया। बाकी कोई नहीं। अब इसमें हम, मैंने बोला था कि सेट का एक बार आप पढ़ के आओगे, बेसिक्स, है ना। क्यों पढ़ने के लिए बोला था, कि इसमें कुछ फंक्शन है सेट का, इसलिए, ठीक है। क्योंकि अप्लाई करेंगे तो मुझे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो डायरेक्टली पता चल जाता है। जैसे हमने क्या किया है, S7 और एक S8 बनाया है, ठीक है। दोनों में क्या है, कुछ वैल्यूज सिंपल दो दो वैल्यू रखे हैं, ठीक है। अब इस सबसेट का मतलब क्या हो गया, मैंने बोला 7 डॉट इज सबसेट S2। S2 नहीं बनाया ना यहाँ पे, बना ही लेते हैं कि S2 कहाँ पे था, S1 S2 S2, ये मान लेते हैं S1 S2 है, ठीक है। तो ये आप बना लो, देन यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दो वैल्यू है, सेट 1 सेट 2, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता था, कंबाइन ऑल, है ना। हेलो, हम्म,
मिल गया तो यूनियन क्या करता है, सारे डेटा को कंबाइन करके एक साथ रखता है। ठीक है, जैसे हमारा कौन करता है, ज्वाइंस करते थे, है ना। ज्वाइन में कौन सा ज्वाइन, तो फुल ज्वाइन। ठीक है, तो कंबाइन ऑल डेटा इन वन। ठीक है, अंदर मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ, या फिर यूनी इक्वल टू ये, और मैं प्रिंट यूनी कर। तो जैसे हम यूनी प्रिंट करेंगे तो डेटा पहले रन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो रहा है, दिख रहा है। आपके पास डेटा क्या था, 1 2 3 4 5, इसमें क्या है 4 5 6 7। ठीक है, तो लास्ट फाइनल में देखोगे तो क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि जो कॉमन एलिमेंट होगा वो नहीं शो होगा, है ना। तो यूनियन क्या करता है कि जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे सबको आपस में कंबाइन करके इस तरीके से दिखा देगा। तो यही हमारा क्या है, यूनियन है। इंटरसेक्शन, हाँ, जो हमारा क्या करता था, इनर ज्वाइन का काम करता था, है ना। क्योंकि आप लोगों ने डेटाबेस पढ़ा है तो उससे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के फील्ड में। बेसिकली मैथ्स क्यों कंपलसरी मांगा जाता है, क्योंकि जितने भी आप लॉजिक बनाओगे ना मैथ्स के थ्रू बनाओगे। और मैथ्स में क्या रहता है, कोई भी चैप्टर के थ्रू भी बना लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, इंटरसेक्शंस। तो ये हमारा क्या हो गया, इनर, इनर ज्वाइन, या फिर बोल सकते हो कॉमन वैल्यू। तो इसको मैं बोल देता हूँ इंटर इक्वल टू दिस, जो कि प्रिंट। जल्दी करो आज, कम से कम डेटा टाइप तो खत्म कर दे। डेटा टाइप में कितने दिन तक रहेंगे, बट हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो इंटरसेक्शंस में क्या दिख रहा है, सिर्फ 4 और 5। ठीक है, तो साथ ही साथ इसके साथ ताकि टेक्स्ट क्यों ऐड करते हैं, ताकि फॉर्मेट में आगे जाके स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी 3 4 तरीके का फॉर्मेट आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख जाता है, इसे मैंने दिखा दिया। यूनियन ये था, इंटरसेक्शन इज 4 और 5। ठीक है, और किसका, तो आप ए और बी भी प्रिंट करवा सकते हैं, S1 S2 भी ऊपर में। तो जितना आप विजुलाइज करके चीजें दिखाते हो ना, कोड तो 1 2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट क्या होगा कि आप रिलेट कर पाते हो जल्दी से। मतलब एक तरीके से माइंड मैपिंग हो जाती है ना। डिफरेंस क्या होगा बता सकते हो, किसमें, प्रिंट में ना। प्रिंट का मतलब होता है कि जो पहला वाला S1 डॉट डिफरेंस लिखा है ना, तो S1 में जो होगा वो, S1 to S2। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो रिजल्ट उल्टा आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, S2 to S7 करेंगे तो हमें अलग दिखेगा।
तो ये हम क्या कर प्रिंट कर देंगे, तो इसको मैं बोल देता हूँ DI डबल एफ, ताकि मुझे बार बार ये लिखना ना पड़े। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है S1 to ST, तो 1 2 3, मतलब S1 में जो हमारे पास वैल्यू है सिर्फ 1 2 3 है। ये कौन सा ज्वाइन बन गया, लेफ्ट, और ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट आउटर है। लेफ्ट और लेफ्ट आउटर में क्या डिफरेंस था, तरीके से ज्वाइन करते थे ना। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या हो गया, ये भी डेटा प्लस जो कॉमन रहता था ये रहता था। ठीक है, देखो ये पूरा आता था लेफ्ट में, और राइट में तो ये कॉमन वाला और ये भी पूरा का पूरा आता था, है ना। तो ये राइट का होता था, ये लेफ्ट, मतलब कॉमन वाला पार्ट आता था। लेकिन यहाँ पे कॉमन वाला पार्ट तो नहीं आ रहा है ना, तो मतलब ये सिर्फ क्या है कि कॉमन को भी हटा रहा है, मतलब ये सिर्फ क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से आ रहा है, सिर्फ ये डेटा कि जो लेफ्ट टेबल में है वही आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता था, लेफ्ट आउटर। ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ लेफ्ट का डेटा चाहिए जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये मुझे ला के दे देगा। अब इसको, इसी को क्या कर सकते हो तुम, लेफ्ट ज्वाइन कैसे बनाएंगे, इसको अगर इसी को लेफ्ट ज्वाइन बनाना होगा तो कैसे बना सकते हो, तो वो तो क्या होगा, राइट आउटर बन जाएगा ना, आउटर बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ प्लस इंटरसेक्शन करोगे, तो यही तो कॉमन था ना, तो इसको प्लस इसको करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइन बन जाएगा, है ना। लेफ्ट में क्या होता था, इस तरीके से डेटा है, तो मैं यहाँ पे डेटा भी दिखा देता हूँ, क्या था 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ये था, है ना। तो अगर मैं बोलूंगा लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या क्या डेटा आएगा बता सकते हो, लेफ्ट ज्वाइन का 1 2 3 और जो कॉमन था 4 5 वो आएगा। अगर मैंने बोला लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो लेफ्ट आउटर का मतलब क्या हो गया, सिर्फ लेफ्ट टेबल में जो कॉमन नहीं है, कॉमन तो 4 5 दोनों में था, तो ये छोड़ देंगे, तो क्या क्या आएगा 1 2, तो ये हमारा 1 2 3 आता, तो लेफ्ट आउटर हो गया, और ये हमारा क्या था, इंटरसेक्शन का कॉमन था, और ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, लेफ्ट ज्वाइन बनेगा, है ना। तो इसी का रिवर्स करोगे तो राइट ज्वाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसी कॉन्सेप्ट से पूरा का पूरा डेटाबेस बना है। तो सेट थ्योरी और अलजेब्रा दो कॉन्सेप्ट होता है जो प्रॉपर डेटाबेस डेवलपर को क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, किसी का BCA है तो उसमें रहेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें यही सारी चीजें आएंगी थ्योरी बेस पे देखोगे तो। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से इसी चीज को प्रॉपर रहता है, क्योंकि इसको जिसको अच्छे से सेट थ्योरी आता है वो एक डेटाबेस आर्किटेक्चर आराम से बना सकता है ना। रोबस्ट आर्किटेक्चर फिर उसी से बनता है। ठीक है, सेट में परमानेंट, परमानेंट कहाँ था, कहाँ लिखा है मैंने, पिछले वाली क्लास को ज्यादा नहीं बताया लग रहा। हाँ, ये डेल है ना, डेल कीवर्ड पता है ना, किसी के भी पहले लगाओगे तो परमानेंट क्या आता है, रैम से डेटा ही डिलीट कर देता है वेरिएबल के साथ। ठीक है, कोई नहीं, ये पूरा प्रॉपर फाइल भी आपके पास ही होगा, क्योंकि एक दूसरे बैच में था, जैसे जैसे बैच में पढ़ाते जाते हैं ना तो चीजें ऐड ऑन होते जाती है, और क्या बनेगा इससे, एक प्रॉपर नोट्स भी बन जाता है। ठीक है, सीक्वेंस में, तो ये डिफरेंस हो गया। और क्या था हमारे पास, प्रिंट, क्या था हमारे पास एस, इसको क्या बोलते थे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा बता सकते हो, हम्म, सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ क्या हो सकता है, हम्म, उसके अलावा सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो कॉमन है उसके अलावा, दिख रहा है। सो हाँ, तो वो भी कर सकते हो, तो वही इसके इंटरनली इसके अंदर वही कोड लिखा हुआ है, माइनस वाला। ठीक है, बेसिकली तीन ही होते हैं, बट क्या है अलग अलग फंक्शंस बना दिया है हम अपने हिसाब से, अपना खुद का भी आगे जाके इसका लेफ्ट ज्वाइन बना सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन का कोई नहीं है, तो हम लेफ्ट ज्वाइन कैसे बना लेंगे, लेफ्ट ज्वाइन कैसे बनाओगे,
लेफ्ट ज्वाइन कैसे बनेगा बताओ। लेफ्ट ज्वाइन मुझे बनाना रहेगा तो कैसे बनेगा? लेफ्ट ज्वाइन इक्वल टू इंटरसेक्शन प्लस किधर गया डिफरेंस, है ना। और लेफ्ट ज्वाइन हो गया ये। और क्या करना था तुम्हें? ये बन गया हमारा लेफ्ट ज्वाइन। क्या दिख रहा है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड प्लस, तो डायरेक्टली नहीं बनेगा, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा? यूनियन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को यूनियन कर दोगे, इंटरसेक्शन डॉट यूनियन कौन सा? तो डिफरेंस। और इसको प्रिंट कर दो। ये आ क्या दिख रहा है? यही हमारा क्या था? लेफ्ट ज्वाइन था। तो आप खुद से भी बना पा रहे हो, और यही कोड क्या रहेगा उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और कुछ भी एक्स्ट्रा कोड नहीं रहता, ठीक है। चलो लेफ्ट ज्वाइन का यहाँ पे लिख दिया तो इसको नीचे ही रहने देते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक वाला प्रिंट किया, सो ऑल वैल्यू एक्सेप्ट कॉमन, ठीक है। देखो ये चीज यूज नहीं करते, बट क्या है हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, तो इन फ्यूचर कभी भी पूछेगा तो बता सकते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे इनका यूज कहाँ पे रहेगा, तो इंटरनली हम लोग ज्वाइंस हमें पता है तो ज्वाइन से ही यूज करते हैं, यहाँ से नहीं करते, है ना। बट अगर आपको इन फ्यूचर की विदाउट ज्वाइन यूज किए हुए पाइथन के अंदर यूज करना है कोई बिना लाइब्रेरी के, तो डायरेक्टली इसी का यूज करके आप क्या कर सकते हो? ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हो। समझ में आया? तो इतना था जिसका फंक्शन है, और भी फंक्शंस रहेंगे, कैसे पता चलेगा? S2 डॉट, और सारे मेथड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, दिख रहा है। तो यहाँ पे जो अंडरस्कोर है ना, अंडर से पहले जितने भी होते हैं वे सारे इसी के मेथड रहेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन और अपडेट है, इसका मतलब क्या रहेगा? कि आपको कॉमन ला के दे देगा, प्लस आप मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हो। अपडेट का काम क्या था, याद है ना? इसमें दोनों फंक्शंस को मर्ज कर दिया, जैसे देखो इंटरसेक्शन भी था और एक अपडेट का भी था, है ना। इधर अपडेट पीछे ही होगा, ये दिख रहा है, ये है ना। तो आपको अपडेट भी करना है और इंटरसेक्शन भी करना है, तो इंटरसेक्शन अपडेट लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, तो नए डेटा के साथ ऐड करने में वो लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो मेन था, जो कोई पूछ सकता है या फिर आप बता सकते हो, तो यही रहेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया? बाकी इसके बाद का तो मैंने देखा है, मेथड्स ऐड, कॉपी, अपडेट, पॉप, रिमूव, डिस्कार्ड, ठीक है। बाकी डिलीट का था। बाकी ये भी एक क्वेश्चंस बनाया था वो है। बाकी ठीक है। बाकी इट डिसजॉइंट, सबसेट जॉइंट और सुपर जॉइंट आप ये देख सकते हो अपना। इसका काम क्या रहता है? वो बताता है कि ये सबसेट है या नहीं है। जैसे हमारे पास S1 S2 क्या था, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ S2, ठीक है। S2 में क्या है? 4 5 6 7 8 है ना। सुपर सबसेट का मतलब क्या होता है? कि जो वैल्यू हमारा S7 में है, तो S7 में क्या है? 4 5, तो क्या ये 4 5 हमारे S2 में है? तो अगर है तो ट्रू, अगर नहीं रहता तो फॉल्स, ठीक है। तो ये एक रहा। इसी तरीके से डिसजॉइंट भी रहता है, डिसजॉइंट मतलब उसमें नहीं है वो बताएगा, एसेट फॉल्स। एसेट में क्या था? एक्सी करो, हाँ यहीं पे लिख दे रहे हैं स्पेस के जस्ट पीछे, ताकि क्या हो बार बार आपको इधर उधर जाना नहीं पड़े, ठीक है। 10 और 5, तो ये क्या बताएगा? फॉल्स बताएगा। डिसजॉइंट का काम क्या था? तो यहाँ पे देखोगे रिटर्न द ट्रू इफ द सेट हैज नो एलिमेंट इन द कॉमन, कि उन दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है तो विद द सेट, तो आपको फॉल्स। तो ये ऐसे तो जरूरी नहीं है, ठीक है। हो गया। तो एक क्वेश्चन है कि वी हैव अ टू वेयर हाउस लाइक S1 S2, ठीक है। वेयर हाउस 1 है और वेयर हाउस 2 है, सिंपल S1 S2 है, ठीक है।
अब आपको बताना है कि टोटल यूनिक प्रोडक्ट हम कितना सेल कर पा रहे हैं, कि हो सकता है हमारे वेयर हाउस में वन में जितने प्रोडक्ट हैं वेयर हाउस टू में भी क्या होंगे, कुछ प्रोडक्ट होंगे, है ना। तो कुछ कॉमन प्रोडक्ट होंगे और कुछ क्या होंगे, अनकॉमन प्रोडक्ट होंगे। तो आपको बताना है कि टोटल हम कितने डिस्टिंक्स मतलब कितने कैटेगरी में या फिर कितने प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, वो बताना है। बता सकते हो, कैसे बताओगे? है यूनिक। देखिए तो क्वेश्चन इसके हिसाब से बनाया। पहला क्वेश्चन क्या है, तो बनाओ जल्दी से, क्वेश्चंस बनाओगे, इसको मत देखो। क्वेश्चंस में ऊपर में लिखूंगा इन चीजों का, तब क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस पहला क्या है, आपके पास S1 था, S2 था, वी हैव टू वेयर हाउस लाइक। तो आपको बताना है, अच्छा ऐसा तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, मान लेते हैं अवेलेबल इन बोथ वेयर हाउस। ठीक है, तो पहला ये था। अगर नॉट अवेलेबल का मतलब क्या हो गया, तो मेरे पास तो कोई, उसके लिए थर्ड एक होना चाहिए ना, तो उसके लिए एक थर्ड लाइब्रेरी होना चाहिए, नॉट न्यू अंडरस्कोर ओ। ठीक है, तो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट का एक अलग से वेरिएबल है। अब आपको बताना है कि हमारे पास बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट दोनों वेयर हाउस में नहीं है, तो लैपटॉप दोनों में होगा, देन गेमिंग चेयर नहीं है, या फिर माउस कर देते हैं। आपको बताना है कि जो मेरे पास नया प्रोडक्ट आया है वो कौन से दोनों वेयर हाउस में नहीं है। माउस है तो हाँ बोलेगा है, चेयर है नहीं है, देन हम उसको क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चंस ये भी बन गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चंस साथ ही साथ यहीं पे ऐड करते जाएंगे। तो ये इतना क्वेश्चन से चार ही है, ज्यादा नहीं। और जितना इंटरसेक्शन यूनियन पढ़ा है ना उसी के बेस पे बन जाएगा। हम्म, जो दोनों में नहीं अवेलेबल होगा, जैसे माउस है तो माउस पहले वाले में हाँ है, गेमिंग चेयर नहीं है, तो इसमें भी क्या है कि माउस है हाँ है, गेमिंग चेयर है नहीं है, तो नहीं है। अगर दोनों में नहीं है तो आपको प्रिंट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, तो गेमिंग चेयर नहीं होगा। कि दोनों में कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, तो सिर्फ गेमिंग चेयर नहीं है, तो वो आपको फाइंड करना है। वही सिमेट्रिक वाला है, लेकिन जो सिमेट्रिक निकालना है ना, तो S1 S2 से क्या करना है, इसके साथ निकालना है, न्यू प्रोडक्ट के साथ। हम्म, प्रिंटर भी नहीं है दोनों में, है तो प्रिंटर, प्रिंटर, पीसी भी तो है ना। दोनों में नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक में भी रहेगा तो आ जाना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए ना। क्वेश्चन से ये ना, नॉट अवेलेबल, विच प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन बोथ। ठीक है, तो ये है प्रॉपर, कैसे बनाओगे इसको। बाकी सारा तो इजी है। अगर दोनों में अवेलेबल है तो क्या निकलेगा, दोनों में अवेलेबल मतलब कॉमन, कॉमन कौन सा बताता है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शंस लगेगा। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि जो वेयर हाउस क्या है वन में नहीं है, वेयर हाउस टू एंड वन में नहीं है, तो वन में नहीं है उसके बेस पे।
ठीक है। S1 S2 के नाम से लिख दिया ताकि क्या हो, आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। लास्ट S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस किसके साथ, तो न्यू प्रोडक्ट के साथ। तो ये जो रिटर्न करेगा डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस S1 के साथ S2 के साथ। तो S2 S1 और तो नोट कॉमन पे ही बनेगा, इसको छोड़ दो, इसको नोट कॉमन पे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो सिमेट्रिक के बेस पे विच प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन वेयर हाउस 2, कौन सा, विच प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द वेयर हाउस 1 बेस्ड ऑन द वेयर हाउस 2, मतलब कि आपको बताना है कि हमारे पास S2 के बेसिस पे S1 में कौन कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। कि मान लो ये तुम्हारे पास लिस्ट है, वायर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट S1 में नहीं है। कौन कौन सा नहीं है, एक वायर नहीं है, एक प्रिंटर नहीं है, एक पीसी नहीं है। यही तीन थे ना। वही है कि वेयर हाउस 1 में सेकंड वाला वो सिंपल सिमेट्रिक वाला ही है। कीबोर्ड मेरे ख्याल से सेकंड वाला ना, विच जो दोनों में कॉमन नहीं है, कैसे निकालेंगे। दोनों में कॉमन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डिफरेंस, जो दोनों में कॉमन नहीं होता है ना, तो वही निकलेगा। तो डिफरेंस निकाल लोगे जो हमने लगाया था ना यहाँ पे। तो यही लगेगा। ठीक है। क्योंकि दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, माउस है ना। और अगर मैं, प्रिंटर भी तो कॉमन है शायद, अच्छा दोनों कॉमन है, प्रिंटर और माउस कॉमन नहीं है। ठीक है। मतलब मेरे पास कीबोर्ड लैपटॉप पीसी और मुझे लग रहा था दूसरा क्वेश्चन टाइप का, तो मैंने इसी क्वेश्चंस को रखा। कुछ और सोच के क्वेश्चंस बना रहा था, बट कोई नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसी में बना लो अभी। बाकी इसके सोल्यूशन इसके नीचे है, क्योंकि जो पहले बनाया है इसी को मैंने, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और एक जगह पे क्वेश्चन, सही जगह पे उसका आंसर। ठीक है। इतना समझ में आया, इस तरीके से आप बना सकते हो। बेसिकली हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, सॉल्व करते हैं पांडास के थ्रू, और इसमें इजी रहता है। ठीक है, सेम चीज होता है, उसमें भी कंडीशंस लगाते हैं। बना। तो ये चार लग रहे थे, सिमेट्रिक डिफरेंस, इंटरसेक्शन, देन S2 से डिफरेंस निकालना था S1 का, देन फाइनली में क्या करना था कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं हमारे पास वेयर टू हाउस में। विच प्रोडक्ट इज इन वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस 2 में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो सिंपली प्रिंट कर दोगे तो वही आएगा।
तो लास्ट वाले में वैसा कुछ नहीं करना। ठीक है, ये हो गया, बताओ। डन। अलावा जिसका हो गया वो फ्रोजन सेट देखो। फ्रोजन सेट क्या रहेगा? सेट, उसको क्या करेंगे, फ्रोज कर देंगे, मतलब फ्रीज कर देंगे। हाँ, काम ये पाएगा मतलब टपल। ठीक है, सेट क्या था, म्यूटेबल था। म्यूट कर सकते मतलब चेंजेस कर सकते हैं, है ना। इसी चीज को इम्यूटेबल बना सकते हो कैसे, तो डायरेक्टली टपल बना दो तो भी हो जाएगा। और जब हम टपल बना देते हैं सेट को ही, तो वही हमारा कॉन्सेप्ट होता है फ्रोजन सेट। ठीक है, मतलब आप सेट में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप डायरेक्टली टपल में बना के स्टोर कर रहे हो तो वो भी फ्रोजन सेट ही हो गया। ठीक है, एंड दोबारा इसका मेथड भी रहेगा फ्रोजन सेट करके, और कुछ नहीं। ठीक है, मेक द वेरिएबल एज अ इम्यूटेबल वेरिएबल इन सेट। ठीक है, और आप F1 को प्रिंट करके देखोगे तो ये क्या दिखेगा, फ्रोजन सेट दिखेगा। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। कैसे, तो कुछ भी ऐड करके देखो तो ये एरर देगा। ठीक है ना, तो फ्रोजन सेट सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है, सेट को ही टपल बना देगा, लेकिन वो दोबारा किस में स्टोर कर देगा, सेट में ही स्टोर रहेगा। लेकिन हाँ जी, तो सर जी बताइए क्या सोच रहे हैं। सोच रहे हैं मैथ्स कहाँ से आ गया, है ना। ये देखो सिर्फ कौन, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हम लोग लॉजिक बनाने के लिए यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर बोलो कि अगर मुझे नहीं आता मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर ये चीज तुम्हें आता है तो तुम्हें ज्वाइंस भी आता है अच्छे से, क्योंकि ज्वाइंस का ही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ज्वाइंस में हम लोग डायरेक्टली लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन इस तरीके से लिखते थे, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर मैथ का ही टर्म यूज कर रहे हैं। बाकी ये बोलोगे इसका रिलेशन है कुछ पाइथन से, तो कुछ नहीं है। हम्म, तो ये करवा रहे हैं ताकि क्या हो, एक बार पता चल जाए ना, वन टाइम है ना ये, डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे काम करवाएं, प्रोजेक्ट का कोड। बचपन में देखा था, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। क्यों, क्योंकि हमें एबीसीडी वर्ड बनाना नहीं आता था, फिर वर्ड धीरे धीरे सीखे, फिर पैराग्राफ पैराग्राफ से सारी। वही यहाँ पे भी चलता है, हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज का एबीसी सीखना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, बस ये खत्म हो जाएगा ना, फंक्शंस जैसे खत्म होगा तो आप नॉर्मली जिस तरीके से सारा चीज था ना उसी तरीके से यूज करेंगे। लाइब्रेरी पढ़ने के बाद जनरल हो गया, डैशबोर्ड। अरे डैशबोर्ड नहीं होगा, ईडीए होगा, एनालिसिस का काम होगा सिर्फ। एसक्यूएल में जिस तरीके से किया था ना उस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। एसक्यूएल में डैशबोर्ड बना था, एसक्यूएल में सिर्फ केस स्टडीज था। केस स्टडीज मतलब क्वेश्चंस के बेस पे आंसर दिखाना था। हो गया ये।
हाँ, जल्दी से आओ, डिक्शनरी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, लिख लिया था क्या, नहीं लिखा? लिख लो फिर जल्दी से, ये बस लिख लो, क्वेश्चन सेट क्या होता है ये लिखो बस। फिर कभी कोई पूछ ले देख, इन चीजों का ना क्या कर सकते हो, सिंपल एक दो बार कोड करके देख रख सकते हो और एक दो बार पढ़ सकते हो, है ना? बस इतना ही होता है इन चीजों को याद रखने के लिए। ठीक है, बाकी यही रहता है। पाइथन में वैसा कुछ नहीं है, अगर तुम लॉजिक के बेस पे सोचो ना, तो कोडिंग में तुम कोई भी ऐसा चीज यूज नहीं कर रहे हो जो तुम्हें याद नहीं हो, बट कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो नहीं पता चल रहा होगा, है ना? तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है। कोडिंग में होता है कि सिंटेक्स समझ में आ गया, मतलब पूरा कोड समझ में आ गया, है ना? कि मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा लाइन है जो नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना? बट यहाँ पे रहता है कि पर्पस किस लिए यूज कर रहे हैं वो पता होना चाहिए बस, तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि कोडिंग भी इजी है। ओके, डिक्शनरी का हमने मीनिंग बताया था, अगर याद होगा आपको तो। क्या होता था डिक्शनरी का मीनिंग? ऐसे डिक्शनरी यूज करते थे ना बचपन में खरीद के, तो मैंने बोल दिया प्ले, तो कैसे वर्ड ढूंढते थे बता सकते हो? हम्म, तो स्टार्टिंग का पी ढूंढते थे और उस पेज में डायरेक्ट चले जाते थे, है ना? एंड देन उसका जो वैल्यू रहता था पी से देखते थे, एंड देन प्ले आपको मिलता था, बताते थे उसका मीनिंग क्या है ना? सेम चीज यहाँ पे भी होगा। ठीक है, कि यहाँ पे भी जो भी स्टोर करोगे की और वैल्यू में स्टोर करोगे। ठीक है, तो सिंपल, हाँ, जैसे अगर आपने देखा होगा, जब भी आप फोन नंबर सेव करते हो, कैसे सर्च करते हो, नंबर से या नेम से, अगर सेव किया हो तो? क्यों? लेकिन ज्यादातर नेम से करते हैं, है ना? तो नेम ज्यादातर क्या रहता है, याद रहते हैं। दूसरा, सिंपल आप देखोगे तो एक नेम के बेस पे क्या करते हैं, अगर उसके दो नंबर है तो दोनों एक ही में सेव करके भी रख सकते हैं, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, एक नेम में भी मल्टीपल नंबर्स रख सकते हैं, है ना? तो इससे इजी क्या होता है, याद रखना इजी होता है, और दूसरा मल्टीपल वैल्यू भी स्टोर करना इजी हो जाता है ना? तो जितनी भी चीजें आप रियल मतलब सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में देखोगे, जो सबसे इजी एग्जाम्पल रहेगा, जो आप डायरेक्टरी सेव करते हो कॉन्टेक्ट नंबर्स, वो भी एक तरीके का क्या है, डिक्शनरी है। उसमें भी क्या रहता है, नेम एज अ की रहता है और उसका फोन नंबर एज अ वैल्यू रहता है। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो गया, पाइथन का डिक्शनरी हो जाएगा। ठीक है, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या रहता है, ये सिंपली रहेगा म्यूटेबल अनऑर्डर कलेक्शंस ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, की होते क्या है, तो ज्यादातर हम की को इम्यूटेबल रखते हैं, इम्यूटेबल है और यूनिक, समझ में आया? यूनिक का मतलब क्या हो गया, जैसे आप डायरेक्टरी में सेव करते होगे राज, तो दोबारा राज नाम का सेव कर सकते हैं? क्या सेव करते हो, राज टू, है ना? राज थ्री, इस तरीके से सेव करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी रहता है कि की वैल्यू हमेशा यूनिक रहेगी। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं रहता, लेकिन अगर यूनिक नहीं रखोगे तो पुराना वैल्यू क्या होगा, जैसे अगर आप नहीं रखते तो क्या बोलता है, रिप्लेस द वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पुराना वाला डिलीट होकर नया वाला ऐड हो जाएगा, है ना? और दोबारा आपको मिलेगा भी नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम माइंडसेट लेके चलते हैं कि उसमें जो नेम रखेंगे यूनिक रखते हैं। क्यों? एक बार वो पॉपअप के लिए पूछेगा, ये पहले से एग्जिस्ट है, तो आप क्या करते हैं, बैक करते हो और नाम चेंज कर देते हो, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, कि यहाँ पे वैसा हमने अभी कोड नहीं किया है, डायरेक्टली ये क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि अभी हम क्या है, बेसिक लेवल पे कोडिंग कर रहे हैं, है ना? फिर उसमें भी क्या करेंगे, ऑडिटिंग एसेस लगाएंगे, इफ एल्स का लगाएंगे, कि चेंज होने से पहले एक बार क्या करे, वो पूछ ले, तो मैसेज प्रिंट करेगा कि यू डू यू वांट टू चेंज, देन परमिशंस में दोगे यस, देन क्या करेगा, वो चेंज करेगा। तो हम लोग आगे जाके पूरा प्रॉपर कोड लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सिंटेक्स होगा, तो आपको ये सिंटेक्स लिखना होगा। करेक्ट, सिंटेक्स सिंपल क्या है, तो आप करली ब्रेसेस एंड देन पहला की, उसका वैल्यू की, और उसका वैल्यू इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट है, तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट का डिटेल रखा, तो क्या रखा है, तो नेम कॉलन एलिस, एज 22 और मार्क्स कितना 88 आया है ना? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, तो जिस हिसाब से हम क्या करते थे, इंडेक्सिंग करते थे, तो इंडेक्सिंग भी एक तरीके से क्या था, देख के चलोगे तो उसका क्या था, की था, है ना? मैंने बोला जीरो नंबर में कौन है वो आ जाए, मतलब हम एक तरीके से की तरह यूज कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पे दूसरी तरीके से मुझे क्या करना है, कि इसका एज क्या है, तो क्या कर सकते हो, स्टूडेंट एज लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना? और स्टूडेंट नेम लिख दोगे, क्योंकि एज अ की क्या यूजर है, नेम यूजर है, पहले इंडेक्स नंबर यूज होता था, अब क्या हो रहा है, जो आप वैल्यू दे रहे हो वो यूज हो रहा है।
तब इसको हम इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर इसके मेथड्स होंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो अब यही चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ मेथड्स है, सबके मेथड थे, इसके भी मेथड होंगे। पॉप होगा, अपडेट होगा, क्लियर होगा, कीज होगा, वैल्यूज होगा, गेट होगा, पॉप आइटम होगा और कॉपी होगा। इसमें से तीन चार चीजें जो है जो आपको याद होगा। पॉप पॉप क्या करता था, लास्ट और स्पेसिफिक भी, अगर याद होगा इंडेक्स नंबर भी डालते थे। तो इसमें लास्ट नहीं करता, ये इंडेक्स नंबर जो डालते हो मतलब जो उसके की बताते हो वो डिलीट करेगा, ठीक है। अपडेट क्या करता था, चेंजेस करता था, है ना। क्लियर क्या करता था, बाकी की वैल्यूज अभी छोड़ दो, अभी बताएंगे, गेट भी छोड़ दो। पॉप आइटम क्या करेगा, एक बार में मल्टीपल एलिमेंट्स क्या कर सकते हो, पॉप आउट कर सकते हो। बाकी कॉपी दो बार हो गया क्या, कॉपी क्या करता था याद है, क्या करता था, तो वो क्या करता था, अलग अलग डेटा स्टोर करता था एज अ क्या, मेमोरी लेवल पे, है ना। फिर इसका यूज क्यों करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जल्दी से आप सर्च कर सकते हो, फास्ट लुकअप एंड अपडेट की के बेस पे वैल्यू अपडेट कर सकते हो, है ना। देन मोर रीडेबल एंड द यूज पोजिशन, तो उसका जो इंडेक्स होता था वो बाय डिफॉल्ट क्या था, पोजिशनिंग होती है ना। आइडियल फॉर रिप्रेजेंटेशन मैपिंग, मैपिंग का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से हम रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं कि पहले नेम सेव किया और उसका फोन नंबर, इस तरीके से मैपिंग करके लेते हैं। यहाँ राज, तो राज का फोन नंबर मुझे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज क्या होती है, मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार आप रीड कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम इसका क्या करते हैं, यूज ही कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी के नीचे क्या करोगे, टाइटल दे दोगे, किस चीज का, डिक्शनरी का। अच्छा टाइटल कैसे देते हैं ये वाला, हाँ तो टेक्स्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, सिंगल डबल हैशटैग यूज करोगे, तो वो क्या होगा, एज अ टाइटल बन जाएगा और उसके नीचे क्या कर सकते हो, नेम लिख सकते हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट वाला फाइल भी है, जैसे ये प्रैक्टिकल फाइल है, ठीक है। तो ये हमारा डिक्शनरी, सिंटेक्स मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक है, अब डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, तो पिछली क्लास में हम आपको याद होगा, तो जब हम सेट क्रिएट कर रहे थे तो करली ब्रेसेस दे रहे थे तो डिक करके आ रहा था, है ना, DICT देखा था। तो बाय डिफॉल्ट क्या था, करली ब्रेसेस का यूज डिक्शनरी बनाने के लिए करते थे, ठीक है। अच्छा एक और चीज गौर क्या करोगे, फोकस करोगे ना, तो सेम चीज हमने लिस्ट के लिए भी कर रहे थे, सेट के लिए भी कर रहे थे, टपल के लिए भी कर रहे थे, याद है। अगर इम्पटी बना रहे थे, अगर टपल बनाना है, कौन सा ब्रैकेट यूज करते थे, और अगर डिक्शनरी क्या होता है, लिस्ट बनाना था तो स्क्वायर ब्रैकेट, तो अगर डिक्शनरी बनाना था ये यूज कर लिया। दूसरा मेथड के बेस पे या फिर बोल सकते कंस्ट्रक्टर के बेस पे, तो अगर सेट बनाना था तो यहाँ पे सेट लिखते थे, डिक्शनरी क्या, टपल बनाना था टपल, और लिस्ट बनाना था तो लिस्ट लिखते थे, तो डिक्शनरी बनाना था लिस्ट। तो बनाने का मेथड कॉमन है, सिर्फ क्या है, सिर्फ ये चेंज है नहीं, इसका डेटा टाइप क्या बता रहा है, तो डिक्शनरी बता रहा है ना। तो इस तरीके से सबका डेटा टाइप चेक करोगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, D313 करके एक बनाया, जिसमें नाम क्या रखा, राज, और ID इक्वल टू, और जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ इसका डेटा टाइप से क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, डिक्शनरी बता रहा है ना। और उसमें क्या वैल्यू है, इस तरीके से राज और वैल्यू, ठीक है। तो ये लिखो। अब वैल्यू एक्सेस कैसे करेंगे, तो जिस तरीके से इंडेक्सिंग करते थे ना, यहीं से है, ये कौन सा यहाँ, चाहिए कमेंट में लिखोगे, लिख लो जल्दी से। उसे पता है क्या मिलेगा,
तेरे ऐसे छाप मारना तो नहीं तो जाएगा सारा मेरे क्या डेट करवा दे बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे मैच में पाइथन ये कोडिंग वाला है। हम्म। सीरियस वाले नहीं करा रहे सीरियस लेना था, सीरियस होना नहीं था। बोल क्या सीरियस हो गया देखो पाइथन में 2 घंटे यहाँ पे दे रहे हो और 2-3 घंटे घर पे दे दो, प्रॉपर 1 महीना, तो तुम्हें कोडिंग लैंग्वेज आराम से आ जाएगी। ठीक है। बाकी इसमें लॉजिक बिल्ड करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, तुम्हें टाइम देते देते आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, तुम्हें पाइथन में सिंटेक्स से रिलेटेड, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है। और ये चीज स्टूडेंट फॉलो नहीं करता। तुम लोग क्या फॉलो करोगे, मैंने भी नहीं किया था। क्या करते हैं, कॉलेज टाइम में नहीं लगता नहीं कि 2 घंटे घर में प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब लगता है, कुछ होता है, तब सीरियस होते हैं, तब लगता है, तब करते हैं प्रैक्टिस। हम्म। मैं भी 12th में प्रैक्टिस करता था इसलिए ना, क्योंकि मुझे पढ़ाना रहता था। अगर मुझे भी नहीं पढ़ाना रहता ना, तो मैं भी नहीं सीखता। पॉइंट टू बी नोटेड। क्योंकि कंप्यूटर क्लास का अच्छा खासा ट्यूशन मिल जाता था ना, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पढ़ा लेते हैं। हैं, उस टाइम पढ़ के पढ़ाते थे। हम्म। 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 क्योंकि बताओ ना कि जो गुरु रहता है वो सेम चीज हर स्टूडेंट के साथ फोकस में रहता है ना, नई चीज। देखो हर एक चीज का लिमिट रहता है ना। कि मान लो मेरे पास क्या था पहला, कि मैं इस फील्ड में आया जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे टीचिंग करते करते आ गया, है ना। अगर मैं टीचिंग नहीं करता तो नहीं आता, तो एट देन टीचिंग करते करते या फिर टीचिंग में शौक रहता है तभी टीचर में आते हैं ज्यादातर, देखोगे। टीचिंग क्लास मतलब नहीं, मैंने 12th लास्ट में पढ़ाना स्टार्ट किया था। होम ट्यूशन नहीं होता, घर पे जाके देने वाला, कि 10th वाला बच्चा है, पास नहीं हो पा रहा है कंप्यूटर में, तो उसको पढ़ा दो, पास करवा दो किसी तरीके से। तो मैंने बोला ठीक है, तो वहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया है। नहीं, होम ट्यूशन से स्टार्ट किया था, उसके बाद इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। हम्म। मेरा नहीं था, किसी और का था, उसमें जाके पढ़ाते थे। नहीं, झारखंड में कॉलेज, 2 घंटे कॉलेज, 3 घंटे 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाते थे। हम्म। जॉब के लिए, ओनली पर्पस जॉब। A to Z वही है। हाँ, अकेले ही है। हम्म। अब आके का कुछ नहीं। ठीक है। हम्म।
के लिए ही है। हम्म, यहाँ पे भी नहीं आता ऑनलाइन अगर ये देते तो। हो गया। सही है। क्यों? नहीं तो झारखंड और कालकाजी से क्या मतलब है? ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक डिक्शनरी क्रिएट किया अगेन, जिसको मैंने क्या रखा, स्टूडेंट 1 रखा है। ठीक है, कि एक क्या करना है आपको, क्रिएट करना है डिक्शनरी टू स्टोर 1 स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, एक स्टूडेंट का पूरा डिटेल आप रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, स्टूडेंट का नेम, तो नेम क्या है ये। अच्छा, डबल कोटेशन में क्यों लिखा है, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, कॉलम का नेम भी होता था, स्ट्रिंग में लिखते थे। तो नेम क्या है, तो सुमित है, आईडी क्या है, 2 है, क्लास क्या है, तो डेटा साइंस का है। डेटा इंसर्ट इस तरीके से करते थे, उसमें की अलग रखते थे, वैल्यू अलग रखते थे। एंड देन आप इसको प्रिंट करना चाहते हो स्टूडेंट 1 को, तो स्टूडेंट को इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, ये दिख रहा है। अब इसमें से मुझे क्या देखना है, स्टूडेंट 1 का जो नेम है वो देखना है, तो कैसे देखेंगे, तो स्टूडेंट 1 ब्रैकेट देन नेम, बस। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉल कर सकते थे। ठीक है, अगर सिर्फ नेम देखना है तो नेम देख सकते हैं, ये दिख रहा है। तो नेम क्या है, तो सुमित है। उसका रोल नंबर कितना है, तो आईडी, आईडी कितना है, तो 2 है, दिख रहा है। तो आप इस तरीके से, अरे आईडी लिखा था ना एक यहाँ पे, की वैल्यू पेयर में। तो हमेशा याद रखना है, पहला की होता है, दूसरा वैल्यू, फिर कॉमा, की, कॉलन वैल्यू, की वैल्यू। ठीक है, कौशल। ठीक है, हम कॉल कर सकते हैं, पर आपको बताएं तो मैंने बताया था ये म्यूटेबल भी होता है ना। तो आप इसको कॉल भी कर सकते हो, तो इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज द वैल्यू यूजिंग की। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसा आईडी कितना था इसका, 2 था, बाय चांस मुझे चेंज करना कि नहीं, इसकी आईडी कितनी है, 5 है, तो क्या करोगे, तो रीअसाइन कर सकते हो। तो हमने क्या किया, यूजिंग रीअसाइन। ठीक है, जैसे आप इसको कॉल करोगे स्टूडेंट 1 को, स्टूडेंट 1 और उसकी आईडी देखोगे 5 दिखेगा। ठीक है, तो कॉल करने के लिए इस तरीके से सिंगल वैल्यू कॉल करने के लिए। ठीक है, सिंगल वैल्यू। और एक साथ सब करना है तो सिंपली ये है, स्टूडेंट लिखते हैं तो ऑल वैल्यूज। ठीक है, और सिंगल वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू के बेस पे, ऑल की वैल्यू, तो इसमें की और वैल्यूज होगा। आगे जाके मेथड देखेंगे, उसमें और भी क्या होगा, इजी पड़ेगा आपको, कि की को अलग देख सकते हो, वैल्यू को अलग देख सकते हो, दोनों को साथ में देख सकते हो, सबके मेथड होते हैं। तो जिसका हो गया जल्दी से बनाओ। आपको क्या करना है, क्रिएट करना है कंट्री का नेम एज अ की, और उसका कैपिटल एज अ वैल्यू, एटलीस्ट 4 कंट्री का क्रिएट कर लो। जैसे एक एग्जांपल में दिख रहा है,
इंडिया, उसका कैपिटल क्या है, दिल्ली है। इस तरीके से चार का कर लो। कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऊपर में तो बनाना बता दिए। हम्म, सिंपल जो पुराना करते आ रहे हैं। आपको समझ में आ रही चीजें, बन रहा है। बाकी कुछ भी रहेगा तो पूछ लेना। ठीक है। हाँ, आपको चार वैल्यू ऐड करना है। की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, चार कंट्री का उसका कैपिटल। इस तरीके से भी एक का पूरा डिटेल था ना, कुछ भी होना चाहिए, स्टेट का ही ले लो। बन गया लिस्ट, और सॉरी डिक्शनरी। कुछ नहीं करना था, की वैल्यू पेयर में इस तरीके से स्टोर करना था। मैंने यहाँ पे सिर्फ अलग अलग, क्योंकि कॉमा के बेस पे एक ही लाइन में लिखना चाहते हो तो एक ही लाइन में लिख सकते हो, नो डाउट। इस तरीके से सिंपल अलग अलग भी रख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकि सारा वैल्यूज आपको नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, एक ही में रख दिया। दिख रहा है, इंडिया, दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, देन इसी तरीके से इसके नीचे। लेकिन हाँ, कॉमा आप जरूर लगाना, बांग्लादेश, ढाका, नेपाल, काठमांडू। ठीक है। हाँ, लगा सकते हो। ठीक है। अब आपको बताना है, जो भी आपने ऐड किया होगा उसमें से बताओ कि जो थर्ड वाला होगा उसका कैपिटल क्या है। जैसे यहाँ पे मेरा थर्ड में कौन सा है, तो बांग्लादेश है, तो उसका कैपिटल क्या है वो प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, बांग्लादेश का कैपिटल क्या है वो प्रिंट करना है। प्रिंट द कैपिटल ऑफ नेपाल। तो सिंपली कैसे कर रहे थे, तो इस तरीके से, है ना, एक बेसिक। दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा वे होगा मेथड के थ्रू। मेथड होता था, मेथड भी क्या करता था, वही काम करता था इंटरनली भी। तो गेट भी हमारा यही काम करता है, गेट यूज फॉर एक्सेस वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम की। दोनों का काम सेम है, या तो आप इस तरीके से ले रहे हो जो हमें पुराना पता है, और दूसरा इसमें मेथड भी है एक, तो मेथड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों क्या ला के दे देंगे, सिर्फ जो नेम है उसका वही ला के देंगे। ठीक है, क्योंकि मेथड भी रहता है ना, इसलिए मेथड के साथ ही साथ आप बताते जाइए। ठीक है। की वैल्यूज आइटम।
ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, कोई नहीं, आगे जाके बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मेथड्स जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से अब, ठीक है। अब पर आपको क्या चाहिए कि बताओ इसमें की कौन कौन सा होगा। की वैल्यू आपको पता है की किसको बोल रहे थे, जो पहला होता था और उसके बाद का जो होता था वैल्यू होता था। तो की कौन कौन बनेगा, तो सिर्फ कंट्री का नाम जो होता है वो की था ना। तो मुझे सिर्फ की चाहिए, तो कैसे करोगे, तो की मेथड लगा दोगे, ठीक है। इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट के अंदर जैसे मैंने इसको प्रिंट किया, ये दिख रहा है क्या दे रहा है, कीज में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो ये सिर्फ क्या देता है, कीज ला के दे देता है। डॉट कीज क्या करेगा, आपको की ला के दे देगा। डॉट वैल्यूज क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू ला के दे देगा। और आइटम्स, आइटम में क्या आएगा, कहाँ कहाँ पे हो, रिटर्न की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो इसका पेयर बना के दे देगा, जैसे क्या है, क्या है, इंडिया है, तो इंडिया के साथ क्या दिखेगा, दिल्ली दिखेगा। इस तरीके से की वैल्यू एज अ टपल, ठीक है। इसको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ साथ ही साथ। अच्छा ये, तो ये दिख रहा है, तो इंडिया, दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, बांग्लादेश, ढाका, नेपाल, काठमांडू। तो ये सिंपली क्या करता है, कंट्रीज डॉट आइटम, तो ये रिटर्न करता है की वैल्यू पेयर्स में एज अ टपल, टपल वाइज, ठीक है। ये दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर क्या है, लिस्ट है। कैसे पता चल रहा है लिस्ट है इसके अंदर, हमें कैसे पता चल रहा है कि ये हमारा जो है वो लिस्ट है, कैसे पता चल रहा है, तो आपको पता होगा ये ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए होता था, तो लिस्ट के लिए। अंदर लिस्ट के लिए आप देखोगे लिस्ट के अंदर भी है कि एक राउंड ब्रैकेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और राउंड ब्रैकेट किसका होता था, तो टपल, तो ये टपल में स्टोर हो रहा है। डेटा टाइप भी चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कैसे चेक करेंगे, तो इसका मैं डेटा टाइप भी इसके नीचे, सी टाइप, टाइप ऑफ कंट्री आइटम्स, तो इसका डेटा टाइप क्या दिख रहा है, डिक्शनरी आइटम दिख रहा है। अब इसमें क्या करोगे, उसके अंदर जाके देखोगे तो, ठीक है, वन, अच्छा लूप में चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद तो इसको लूप में चलाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये लिस्ट है, लिस्ट में से एक एक वैल्यू ला के दे देगा, और हर एक वैल्यू में कितने हैं, तो की वैल्यू पेयर है, मतलब की और उसका वैल्यू एक साथ है, किस फॉर्म में, तो टपल के फॉर्म में है। तो इसी के अंदर क्या है, आपको ये सारी चीजें दिखेगी, ठीक है। ये पहला जो हमारे पास है ये लिस्ट है, ये भी क्या है, लिस्ट है, और ये भी क्या है, लिस्ट है। लिस्ट के अंदर क्या है, टपल्स है, ठीक है। और टपल्स में क्या है, सिर्फ आइटम्स है, और आइटम होता क्या है, उसका की और उसका वैल्यू एक साथ दिखेगा, है ना। क्या आपको क्या करना है, आगे जाके प्रिंट करवाना है कि दोनों एक साथ, तो इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ, और कितना ऊपर करें, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, आइटम, आइटम में से क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि वो डिक्शनरी टाइप में दिखा रहा था इसलिए मैंने इसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है, ठीक है। और ये लिस्ट वाले में से आपको इस तरीके से, ठीक है, ये देखा। तो लिस्ट कंट्री आइटम्स को चेंज किया तो वो मुझे लिस्ट में दे रहा है। लिस्ट में पहला क्या है, बांग्लादेश ढाका है, तो इसकी वैल्यू करना है तो क्या कर सकते हो, इसका भी इंडेक्सिंग कर सकते हो, है ना। ये ये हमने रन किया, तो ये लिस्ट में है। तो लिस्ट में क्या है, इंडिया, दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, बांग्लादेश, ढाका, ये दिख रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक मतलब एक कॉमा है, थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे ना, ये दिख रहा है,
यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू है क्योंकि कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है, ये दूसरा वैल्यू है, तो इसका इंडेक्स नंबर, पूरा इंडेक्स नंबर कितना होगा? 0। इसका पूरा क्या होगा? 1, इसका 2, इसका 3। तो मैंने बोला कौन सा चाहिए आपको, तो मैंने बोला 2 का चाहिए, तो इसका 2 दोगे तो ये आएगा। तो ये दोनों वैल्यू आएंगे। अब इसमें से उसका कैपिटल देखना है, तो क्या करोगे? तो इसका इंडेक्स नंबर कितना होगा? 0 होगा इसके अंदर, इसका 1 होगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर क्या है इसके अंदर के, इसके अंदर अंदर में अंदर क्या है? वैल्यू है ना, तो वो चीज लिख लिया। बाकी फिर मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। अच्छा कोई नहीं, एक लूप चला देते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो लूप होता क्या था आपको पता है? कि ये जो हमें डेटा दे रहा था, ये सारे तो एक डिक्शनरी में दे रहा था, और आपको पता है डिक्शनरी में से एक एक वैल्यू प्रिंट करना तो लूप में से प्रिंट करवा सकते थे, है ना? तो क्या लिखते थे? फॉर आई इन, जिसमें डेटा होगा। तो डेटा किस में है? तो कंट्री डॉट वैल्यूज, कंट्री डॉट कीज, कंट्री डॉट आइटम्स, देन प्रिंट आई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर आई इन कंट्रीज डॉट वैल्यूज, इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू का एज ए लिस्ट ला के दे देगा, और उसमें मैंने प्रिंट किया आई, तो क्या करेगा? एक एक करके वैल्यू लिख देगा। तो क्या क्या लिखा हुआ आएगा? दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका और काठमांडू। उसका अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये दिख रहा है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? सिर्फ उसका वैल्यू चाहिए था। ठीक है, और आइटम क्या करता था? तो की आइटम क्या करता है, याद है ना? की वैल्यू दोनों देता था। आप अपना एक फॉर्मेट लिख सकते हो आगे जाके, फॉर्मेट स्ट्रिंग का बता देते हैं। ठीक है, एफ होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको पता है टेक्स्ट में करते थे, कि टेक्स्ट के अंदर वैल्यू यूज करने के लिए, है ना? तो हमने क्या किया? डबल कोटेशन यहाँ से स्टार्ट किया था, सॉरी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म किया। बार बार क्या कर रहे थे? जहां जहां लिखना था कॉमा लगा के बार बार लिख रहे थे, तो क्या था? टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था। आप सिंपली क्या करते थे? जहाँ पे वेरिएबल है उस वेरिएबल को सिर्फ करली ब्रेसेस के अंदर रखते हो, कि मैंने पूरा एक टेक्स्ट लिख दिया, और जहाँ पे मुझे लग रहा है वैल्यू रखना है तो उसको करली ब्रेसेस बना के वो वेरिएबल रख दिया। तो जैसे आई रख दिया एक, और एक जे रख दिया। ठीक है, और ये कैसे वेरिएबल को वैल्यू की तरह कंसीडर करेगा? तो इसके पहले बस एफ लगा दोगे, इसका मतलब होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, कि हम इसी के अंदर क्या कर रहे हैं? अपने स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, किसको? वैल्यू को और वेरिएबल को, है ना? तो जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, कंट्री नेम इंडिया एंड देयर कैपिटल इज दिल्ली। तो ये दिख रहा है कंट्री नेम और आई, क्योंकि ये आइटम क्या करेगा? दो वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना? कैसे पता चला कि इसमें दो वैल्यूज थे? आइटम में कैसे पता चलता है कि हमें दो वैल्यू है? क्योंकि देखोगे तो ये क्या था, इस तरीके से रिटर्न कराता है, आइटम से निकालना है यहाँ पे। तो की वैल्यू, वैल्यू की वैल्यू, तो आपको पता है पैकिंग अनपैकिंग, तो जितना वैल्यू है उतना वेरिएबल ले सकते हैं। तो लूप के ही अंदर हमने दो वेरिएबल ले लिया है। ये ले लिया क्योंकि दो वैल्यू देगा, एक देगा एक ये देगा, तो मैंने दोनों ले लिया, दोनों को एक लाइन में प्रिंट करा दिया। ठीक है, और जब प्रिंट करा रहे हैं उसके अंदर क्या किया हमने? कुछ अपने हिसाब से टेक्स्ट भी ऐड किया है। वही टेक्स्ट क्या होगा? बार बार प्रिंट होगा। चेंज क्या होगा लूप में? तो सिर्फ आई और जे की वैल्यू, है ना? तो वही सिर्फ बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, इंडिया का कैपिटल दिल्ली, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, बांग्लादेश का ढाका, और ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिपीटेटिव वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे? यहाँ पे। तो एक चीज अगर डालोगे तो बस, अगर आप की करोगे ना, मान लो कीज कर दिया, तो सिर्फ पे आपको की दिखेगा एज अ लिस्ट, दिख रहा है? इंडेक्स नंबर डालोगे तो इसका इंडेक्स नंबर मान लो 1 डाल रहे हैं तो कौन सा आएगा? पाकिस्तान आएगा। सेम लिस्ट की तरह काम करेगा, बट क्या है इसके अंदर और इस तरीके से। अब ये बताओ, इसके अंदर एक और वैल्यू है, ये तो सिंगल वैल्यू है ना? तो सिंगल वैल्यू में क्या होगा? एक्सेस कहाँ से होगा? आपका ये आइटम है। अब आइटम के अंदर मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया? 1 कर दिया, 2 कर दिया मान लेते हैं। तो 2 मैंने जैसे किया था, दो वैल्यू दे रहा है, तो मतलब एक बार और भी इंडेक्सिंग करके हम एक ही वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब लास्ट सिंगल वैल्यू आता है, वहां के बाद इंडेक्सिंग नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि अभी भी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट 0 1, या तो इसको क्या करना? 1 को एक्सेस करना है तो यहाँ पे 1 कर देते हो, तो क्या होगा? सिर्फ ढाका आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 कर दोगे तो क्या आएगा? जो उसका स्टेट था वो आ जाएगा। तो ये नॉर्मल इंडेक्सिंग की तरह काम करेगा।
क्या देख रहे हो? हाँ अल्फाबेट निकाल रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, ट्रेबल होता है। ठीक है? स्ट्रिंग क्या होता है ना, आपका लूप में चल सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, आराम से चल जाता है। तो ये लिख लो, बाकी आज का जैसे आपका ये इस तरीके से कहाँ पे, कोई नहीं लिख लो, कहाँ तक ये बनाया नहीं था तुमने, तो तुम्हें अपना देश, 4 कंट्री का तो नाम तो लिखना था। नेक्स्ट क्लास में मेथड देख लेंगे और स्ट्रिंग देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर आपका फंक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, फंक्शंस होते क्या थे याद है, सम का फंक्शंस क्या करता था, एवरेज, कैसे, तो आप बनाते थे या बना हुआ मिलता था, जी एवरेज का फंक्शन आपने बनाया था। जैसे हम एवरेज लिखते थे और उसमें डेटा पास करते थे। हाँ, और ये कैसे काम करता था मुझे मतलब नहीं था, है ना। मुझे पता है कि एवरेज क्या था, टोटल नंबर सम डिवाइडेड बाय एन, यही रहता था। अब ये इसके अंदर किस तरीके से लिखा हुआ नहीं पता था, अब वो चीज यहाँ पे करेंगे। तो ये चीज यहाँ पे बना बनाया मिलता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, खुद से इस तरीके से अपना फंक्शंस बनाएंगे आगे जाके। ठीक है, तो फंक्शंस कैसे बनता है फिर वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, डेटा टाइप कंप्लीट करने के बाद, और वहां से क्या होगा, प्रॉपर फिर नॉर्मल रियल वर्ल्ड की तरह क्या कर सकते हो, चीजें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई भी मेथड किस तरीके से काम करता होगा, कैसे फंक्शंस काम करते होंगे, तो वो सारा चीजें मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर थोड़ा लाइब्रेरी सीख जाओगे, आप क्या कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो। एनालिस्ट वाला काम करना तो एनालिस्ट वाला, डेवलपर वाला काम करना तो डेवलपर वाला।